ब्रह्मपुरी में लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि डेमोग्राफी बदलने के खिलाफ जो बैठक होने वाली थी वो नहीं होने देने को लेकर लोग नाराज हैं और इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में लोगों में नाराजगी है। डेमोग्राफी बदलने के खिलाफ होने वाली बैठक की इजाजत न मिलने पर ब्रह्मपुरी के लोगों में नाराजगी है। बैठक को पुलिस के रोकने से लोग नाराज हुए हैं। इस मामले को लेकर मीटिंग होने वाली थी, लेकिन ये मीटिंग फिलहाल टाल दी गई है। इलाके में पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है। लोग नाराज हैं, इसको देखते हुए इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली का ब्रह्मपुरी इलाका, जहां लोगों में नाराजगी है इस बात को लेकर कि वहां लोगों ने शिकायत की कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। जब आपस में बातचीत करने की कोशिश की गई, बैठक की बात की गई तो पुलिस ने रोक दिया। तो दिल्ली के ब्रह्मपुरी में लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। ग्राउंड पर कोमल हमारे सहयोगी मौजूद हैं, लगातार वहां से रिपोर्ट कर रही है। सीधे कोमल का रुख करेंगे। कोमल, अगर आपके आसपास लोग हैं तो जरा लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बड़ी बैठक वो करने वाले थे जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है उसके खिलाफ, लेकिन बैठक को टाल दिया गया है। अब देखिए मोनिका, लगातार हम आपको तस्वीरें जो है वो ब्रह्मपुरी से दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो बैठक है वो लोग यहाँ पे पहुंचे थे। शुरुआत में बैठक की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, जैसा कि मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रही हूँ कि देखिए ठीक मंदिर के बाहर जो बैठक वाला स्थान है उसके ठीक बाहर आपको यहाँ पे पुलिस की जो मौजूदगी है वो दिखाई दे रही होगी। पुलिस जो है यहाँ पे मौजूद है। हालांकि देखिए माहौल जो है वो ना बिगड़े, तनावपूर्ण ना हो माहौल, इसे लेकर के दिल्ली पुलिस जो है वो एहतियात बरत रही है। लेकिन इस बीच जो लोग पहुंचे थे उनका ये है कि वो यहाँ पे पहुंचे थे अपनी बातों को लेकर के, अपने मुद्दों को उठाने को लेकर के। ऐसे में अगर इजाजत नहीं दी जाएगी तो वो अपने मुद्दे कैसे उठाएंगे। तो लोग यहाँ पे पहुंचे। आपको तस्वीरें हमने इसके पहले भी दिखाई कि लोगों का ये जो बैठक जो पहले टाल दिया गया था फिलहाल, लेकिन लोग यहाँ पे पहुंचे थे, लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे थे और लोग अभी फिर से बातचीत कर रहे हैं। और लगातार उनमें देखिए एक बैठक हुई, इसके पहले भी हमने आपको दिखाया, हम लोगों से यहाँ पे बातचीत किए थे। फिर से एक बार हम लोगों से बातचीत करेंगे, दिखाएंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं एक बार फिर से वो यहाँ पे मौजूद हैं। शुरुआत में बैठक को टाल दिया गया था, लेकिन आप लोगों को यही कहना है कि आप अपने मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं और हमारे मुद्दे को रखना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए। हम अपना यहाँ पर विषय रखने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम अपना विषय रख भी रहे हैं। हमने किसी प्रकार का वो पुलिस प्रशासन के दबाव में हम इतनी जल्दी नहीं आएंगे। हम लोग हिंदू समाज की चिंता करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आगे भी इकट्ठा होंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो। जिस प्रकार प्रशासन साथ में है इसी साथ रहे। सरकार जो न्यूनताएं हैं, एक चप्पल बेचने वाला आदमी 2.5 करोड़ का घर लेकर के दान कर देता है, इतनी सामर्थ्य कहाँ से आई उसमें, तो इसकी चिंता, इसका सत्यापन कराए सरकार। फंड कहाँ से आ रहा है और लोगों ने जो अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर लगा दिए गए हैं, ये मकान बिका हुआ है, लोगों में एक डर तो दिख रहा है। ये क्यों डर उत्पन्न हुआ, फंड कहाँ से आ रहा है? आज आप लोग बैठक कर रहे हैं, पहले बैठक की अनुमति नहीं दी जाती है, लोगों में गुस्सा देखने को मिलता है, फिर एकत्रित होते हैं। 2020 के दंगों के में जो स्थिति थी, बहुत भयानक स्थिति थी, वहाँ से डर उत्पन्न हुआ। पुलिस प्रशासन भी उपलब्ध नहीं हो सका उस समय। हिंदू जो समाज था वो फ़ोन करता रहा और काफ़ी हिंदू समाज का बहुत नुकसान भी हुआ, उनकी दुकानें जलाई गई, वहाँ से डर उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि इसका समाधान यही है कि यहाँ का हिंदू समाज खड़ा हो जाए। प्रशासन पूरी तरीके से ना तो 2020 में साथ दिया, ना आज साथ दे रहा है। हमें आपस में बैठ के आपस में ये मंत्रणा करने की भी अनुमति नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें, ऐसा क्या उपाय करें कि हम अपना मकान ना बेच के हमें जाना पड़े। पुलिस की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है ब्रह्मपुरी इलाके की। अगर हम गली नंबर 12 जहाँ पे ये पोस्टर लगाए गए हैं और गली नंबर 10 में ये मीटिंग हो रही है, लेकिन मीटिंग से पहले पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। बिल्कुल, यहाँ तो पुलिस प्रशासन आ गया। पुलिस प्रशासन उन घरों पे नहीं जा रहा जहाँ वो पोस्टर लगे हुए, उनसे जाके उनका हालचाल तो पूछे। ये पुलिस प्रशासन की समझ में नहीं आ रहा। यहाँ हमारी मीटिंग रोकने के लिए तो पुलिस प्रशासन खड़ा हो गया, हमसे ज्यादा संख्या उनकी बाहर खड़ी हो गई है। सबसे ज्यादा फंड आता बग बोर्ड से होने के लिए यहाँ शास्त्री पार्क में कल तक कुछ दिन तक मकान में रोड डेली यही वहाँ अब मस्जिद बन गई है। वहाँ पता नहीं कहाँ से आदमी आ रहा है। जो आप स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे कब से रह रहे, कितने सालों से? हमारे तो बाबा यहाँ आए थे। कितने सालों से इस इलाके में आप रह रही हैं? मैम, मेरा जन्म यहीं का है, शादी भी यहीं हुई है, मैं यहीं की हूँ। लेकिन आप विडंबना देखिए कि हमारा मंदिर
अपने मंदिर के अंदर हम बैठक करना चाह रहे हैं तो उसमें भी हमें नहीं करने दी जा रही है। जिन्होंने बुक कराई उनको घर में बंद कर दिया गया कि आप नहीं आएंगे। आप देखिए ये विडंबना देखिए, घर में अभी बंद किया गया है। आ गए हैं, वो आ गए हैं अब आ गए हैं, है ना। पहले अनुमति नहीं दे रहे थे कि आप नहीं जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है। भारत है, हिंदू लोगों का 80% पॉपुलेशन हिंदुओं की है, 20% विधर्मियों की है, तभी भी हिंदू को इतना दबाया जा रहा है कि अपने मंदिर के अंदर हमें बैठक करने की अनुमति नहीं है। कहाँ जाएं हम। मेरा सरकार से, मोदी जी से सीधा सीधा सवाल है कि मोदी जी हम कहाँ जाएं। आप बताएं हमें कि हम जब अपने मंदिर के अंदर बैठकर बैठक नहीं कर सकते, पलायन का इतना महत्वपूर्ण विषय है, हम कहाँ जाएं। आप बताइए, क्या हिंदुस्तान छोड़ के कहाँ जाएं। 58 देश इनके हैं, कहाँ रहे हम। हिंदुस्तान भी हमारा डर है, ये लोगों में गुस्सा है, उन्हें बैठक भी नहीं करने दिया जा रहा है। कुछ लोगों को जिन्होंने बैठक का ऐलान किया था, जैसा ये बता रही है, उन्हें पहले घर में बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद ये यहाँ पे पहुंचते हैं। सुबह भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे तो लोगों में देखे कहीं ना कहीं गुस्सा है। गुस्सा बहुत है। हम अपने केवल समाज के इस समय होली, रमजान एक ऐसा मिक्स माहौल है जो पूरे देश को पता है कि हमारे देश में जो माहौल है उसको, हमारा उद्देश्य केवल ये था सबको ये बताना कि हमें त्यौहार भी है हमारा और रमजान भी है। उस माहौल में हमें कैसे बिहेव करना है। पुलिस को ना जाने किसने कैसी बात उनके दिमाग में डाली है हमें नहीं पता, परंतु हमें मीटिंग से रोकने के लिए उन्होंने जो वो कर सकते थे, समझाने वाला भी और कुछ उग्र शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने किया कि अगर ऐसा नहीं करा तो वैसा करेंगे। यहाँ के विधायक ने एक पुलिस प्रशासन को शांति व्यवस्था बिगड़ रही है ऐसा मिसगाइड किया। और यहाँ पे जो सत्संगी लोग यहाँ आज आए थे, यहाँ सत्संग करने, अपने घर की चर्चा करने, उनको पुलिस प्रशासन रोक रही है। महिला भी हमारे साथ है। जैसे अगर हम गली नंबर 12 में वहाँ पे महिलाओं से बात की, उन्होंने कहा कि जब वो अपने घरों से बाहर निकलती है उन्हें भद्दे कमेंट्स भी किए जाते हैं। क्या ऐसा कुछ आपने कभी अपने सामने देखा, आपको भी फेस करना पड़ा है? देखिए, केवल भद्दे कमेंट्स महिलाओं के लिए ही नहीं, यहाँ पर तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ड्रग पैडलर्स यहाँ घूम रहे हैं। महिला, अगर हमारी बच्ची है उसको ट्यूशन जाना है या स्कूल जाना है, नहीं जा सकती है, हमको साथ में जाना पड़ रहा है उसको। अकेली इंडिपेंडेंट कैसे होगी लड़की। तो ये सब समस्याएं हैं। अब रोजे चल रहे हैं, रात भर इनका आतंक चलता है रोड के ऊपर। कहाँ जाएं मोदी जी, कहाँ जाएं, बताइए कहाँ जाएं हम। मतलब लड़कियां जो हैं, खासतौर पर जो स्कूल गोइंग लड़कियां हैं, वो घर से बाहर निकलती उन्हें दिक्कत है मैडम, दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। दूसरा, इनके एजेंडास चल रहे हैं, लव जिहाद के एजेंडास चल रहे हैं। कैसे बचाएं अपनी बेटियों को। हर बेटी सूटकेस में मिल रही है, कहाँ जाएं हम लोग। बहुत गंभीर विषय है, सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ के जो विधायक हैं, उन विधायक ने तो ये तक नहीं सोचा कि भैया यहाँ पर कोई समस्या है तो आकर मिले लोगों से। इतना उनका रवैया लापरवाह है, गलत रवैया है कि भाई ये भी तो उन्हीं की प्रजा है, क्यों नहीं वो आ रहे हैं, विधायक बने हैं, इनके प्रति भी वो यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ यहाँ पे रहते हैं, क्या कुछ कभी ऐसा आप लोगों ने देखा? नहीं, मैं तो ब्रह्मपुरी के स्पॉट में रहता हूँ जहाँ पलायन नहीं हुआ, चालू है। इस ब्रह्मपुरी के बाद यहीं का पलायन होना है। और मेरा मकान बॉर्डर पे है, मेरे मकान की सारी छतें इन मुसलमानों से मिलती है। मेरे घर के पीछे एक मस्जिद है जिसका निर्माण 5 साल पहले हुआ है और वहाँ से 5 बार कान फोड़ और कर्कश आवाज हमें परेशान करती है। मैं फिर भी वहाँ टिका हुआ हूँ। भागना कौन सा सोल्यूशन है। हम अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, कश्मीर से भागे, भारत के कई जिलों से हम भाग गए। भागते भागते जमीन कम पड़ गई, हमारा भागना नहीं रुका। कहाँ तक भागोगे। जहाँ भागकर आज गए वहाँ अगर ये मोमडम फिर आ गए तो फिर कहाँ जाओगे। कहाँ से आ रहा है?